हे गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के पेपर में आने वाले मैथ के सिलेबस को कंप्लीट बाय द कंसेप्ट एंड द फॉर्मूलाज। मैथ के कंप्लीट सिलेबस को मैंने इन 6 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मैट्रिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मेंसुरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट आज हम करेंगे। मेंसुरेशन देखो गाइस, होता क्या है, इसमें सारे 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स हमारे पास आती है। ठीक है, 2D फिगर एंड 3D फिगर्स हमारे पास आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 2D फिगर के बारे में। 2D फिगर का पेरीमीटर और एरिया निकाला जाता है। अब पेरीमीटर होता क्या चीज़ है, देखिए, द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर। बाउंड्री की टोटल लेंथ हमारे पास पेरीमीटर होती है एंड एरिया हमारे पास होती है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये सर्कुलर शेप है और हमें इसे पेंट करना है, तो कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा उस पेंट को करने के लिए, दैट इज एरिया। अगर हमें इसे बाहर की बाउंड्री को फेंसिंग करना है या फिर ऐसा हमारे पास कोई पार्क है और इसको फेंसिंग करना है, तब हम निकालेंगे पेरीमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल लेंथ हमारे पास 6 है, ये 4 है, तो इसके अपोजिट सामने ये इतनी लेंथ में हमारे पास 4 रहेगी। अब ये 2 है, दैट मीन्स ये इतना 2 है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 4 होगा, तभी ये टोटल 6 आया होगा। अगर ये 4 है तो इसके सामने वाले अपोजिट साइड ये भी हमारे पास क्या रहेगी, 4 रहेगी। और ये इतनी लेंथ 3 है, तो ये लेंथ भी हमारे पास 3 होगी। फाइनली ये जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास हो गई है 7 एंड ये हमारे पास 4 है। टोटल हम काउंट करें तो 7 + 6 हमारे पास हो जाएगा 13 एंड 13 + 4 हमारे पास हो जाएगा 17। 17 एंड 2 19 एंड 19 और 3 हमारे पास हो जाएगा 22 एंड 22 और 4 हमारे पास हो जाएगा 26। दैट मीन्स इस कंप्लीट फिगर का हम एरिया निकालें तो हमारे पेरीमीटर निकालें तो हमारे पास कितना होगा, 26 सेंटीमीटर। ओके, और इस फिगर की अगर एरिया की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सर्कल है और सर्कल का एरिया हमारे पास होता है πr²। तो इस टाइप से ना 2D फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हमारे पास गिवन हो तो उनका पेरीमीटर और एरिया निकाला कैसे जाता है। ट्रायंगल की हम बात करें, अगर वो स्केलर ट्रायंगल है तो हमारे पास स्केलर ट्रायंगल होती क्या चीज़ है, ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों की तीनों लाइन सेगमेंट डिफरेंट डिफरेंट साइज की हो, तो हमारे पास पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स ए प्लस बी। क्या रहेगा हमारे पास, ए प्लस बी एंड प्लस सी। ठीक है, और स्मॉल जो एस है वो यहाँ पेरीमीटर के हाफ को दिखाएगा, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर को डिनोट करेगा। जब हम एरिया की बात करें और ट्रायंगल हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रायंगल है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इस तरीके से एरिया निकाला जाता है ट्रायंगल का, अगर वो स्केलर ट्रायंगल है तो। अगर सपोज कीजिए हमारे पास हाइट कुछ ना कुछ गिवन होती, तो हमारे पास वैसे जनरली फॉर्मूला ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस के काम पे बी करता है यहाँ, और हाइट हमारे पास एच हो जाती। अगर हमारे पास एच गिवन होता तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर तीनों साइड हमारे पास गिवन है तो हम एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर। ओके, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास है गाइस, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो यहाँ हमारे पास ए डी जो होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा और वो मीडियन भी होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसमें सभी जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पेरीमीटर की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, दैट मीन्स ए प्लस बी। दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास यहाँ पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है, अब एरिया की हम बात करें तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ए डी हमारे पास क्या है, मीडियन है, दैट मीन्स डी हमारे पास मिड पॉइंट होगा। अगर ये टोटल लेंथ बी है, टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है ये बी है, दैट मीन्स मेरे पास सी डी कितना होगा, बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब हम ए डी की वैल्यू निकालें, दैट मीन्स ये हाइट निकालें। ट्रायंगल ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, तो यहाँ से मैं एच निकालूँ तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होगा, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे हमारे पास ए है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। अब ट्रायंगल ए डी सी की बात है तो बेस का काम हमारे पास करेगा बी बाई 2, दैट मीन्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओके, एलसीएम लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में आएगा 4। अब 4 रूट से बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ
4a² माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास h की वैल्यू है। तो एरिया अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस टोटल बेस होगा हमारे पास b और हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, रूट ऑफ 4a² माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करें तो डिवाइड में जो 2 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, b डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर। इस टाइप से आप एरिया निकाल सकते हैं, या फिर आप स्केलर फॉर्मूला जो ये हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ हमने अप्लाई किया है वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ a साइड क्या हो जाएगी हमारे पास a एंड b। ओके, अब हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल हो और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो हमारे पास क्या पैरामीटर निकाला जाता है और किस तरह से एरिया निकाला जाता है। पैरामीटर का जो सिंपल फॉर्मूला होगा, हमें क्या करना होगा, सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और एरिया की हम बात करें तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस का काम यहाँ करेगा बेस सी और हाइट हमारे पास क्या होगी ए बी। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पैरामीटर हमारे पास चलेगा a प्लस ए दैट मीन्स 3a। और भाई एरिया यहाँ एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास एरिया का होता है रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बहुत टाइम से होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया और पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। नाउ हम बात करें पैरेललोग्राम की। अगर सपोज कीजिए हम इसको नेमिंग करें ए बी सी एंड डी। ठीक है, और सपोज करते हैं ये ई मेरे पास यहाँ क्या है, ये पैरामीटर परपेंडिकुलर है और एक परपेंडिकुलर हमारे पास है ये। ओके, अब देखिए पैरामीटर की अगर हम बात करें सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, अब बात आती है एरिया की। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ओके, अगर मैं बेस लेती हूँ ए बी को तो इसके ऊपर हाइट हमारे पास क्या है डी ई। अगर हम क्या करें ए बी को बेस लें तो हाइट का काम हमारे पास कौन करेगा, डी ई। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ इक्वल होगी अगर मैं बेस लेती हूँ सी बी, यानी कि बी सी को अगर हम बेस लेते हैं तो उस टाइम पे आपको देखना है कि बेस के ऊपर हाइट क्या है, तो बी सी बेस के ऊपर हमारे पास हाइट है डी एफ। इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम का। अब रेक्टेंगल की बात आती है तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हम लेंथ को L से डिनोट करते हैं और B ब्रेड्थ से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास पेरीमीटर यहाँ पर होता है L प्लस बी प्लस L प्लस बी दैट मीन्स 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनता है L प्लस बी। अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2L प्लस 2B हमारे पास क्या होगा, पेरीमीटर। अब बात आती है कि इसका डायगोनल। अब जो रेक्टेंगल के कॉर्नर होते हैं वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं दैट मीन्स ए बी सी हमारे पास किसका काम करेगी, ये काम करेगी राइट एंगल ट्रायंगल का। अब यहाँ से डायगोनल निकालना हो दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, अगर डायगोनल निकालना है तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से हम डायगोनल निकाल सकते हैं। ठीक है, और एरिया की हम बात करें तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, LB हमारे पास एरिया होता है रेक्टेंगल का। ओके, अब हम बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस में सपोज कीजिए कि ABC हमारे पास ABCD हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। तो रोम्बस में चारों लाइन सेगमेंट क्या होती है, इक्वल होती है। अगर सपोज कीजिए मैंने इसको A डिनोट किया तो ये भी मेरे पास A होगा, ये भी मेरे पास होगा A और ये भी मेरे पास A होगा। दैट मीन्स पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड दैट मीन्स A प्लस A प्लस A प्लस A हमारे पास हो जाएगा 4A। ओके, अब एरिया की हम बात करें तो एरिया रोम्बस का होता है D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये D1 D2 है क्या, AC डायगोनल को सपोज कीजिए मैंने नाम दिया है D1 का एंड BD डायगोनल को हमने नाम दिया है D2 का। ये हमारे पास डायगोनल को शो करते हैं। ठीक है, और डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस की। ये एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। तो सपोज कीजिए बाइसेक्ट करता है, AC की कंप्लीट लेंथ हमारे पास क्या है, D1 है, तो ये इतना हमारे पास हो जाएगा D1 बाई 2। AO की लेंथ हमारे पास हो जाएगी D1 बाई 2। और BD डायगोनल अगर D2 है और डायगोनल आपस में एक दूसरे को राइट बाइसेक्ट करते हैं दैट मीन्स BO की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी D2 डिवाइडेड बाई
सॉरी d2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास a गिवन नहीं है, ठीक है। साइड अगर आपको निकालनी है, साइड निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, √2। अब साइड a किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। दैट मीन्स d1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, d2 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप साइड भी निकाल सकते हैं। मेनली आपके पास पेरीमीटर होता है 4 × a और एरिया आपके पास होता है d1 × d2 हाफ, ठीक है। अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में भी हमारे पास क्या रहेगा, पेरीमीटर जो होगा, चारों की चारों लाइन सेगमेंट सेम होती है। दैट मीन्स अगर ये a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा। तो पेरीमीटर की अगर हम बात करें स्क्वायर के केस में हमारे पास होगा 4a, ठीक है। एरिया की बात करें तो जैसे अभी हमने बात की रेक्टेंगल में, एरिया हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि इसमें l और b डिफरेंट साइड्स होती हैं। बट स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, a × a, दैट मीन्स a का स्क्वायर। साइड स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा। अब बात करें कि अगर हमें ये बोला जाए कि डायगोनल किस तरह से निकाला जाता है स्क्वायर का, अगर हमारे पास क्या गिवन हो, साइड गिवन हो, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। तो अगर मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ a, b, c एंड d, ठीक है। डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं और राइट बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर की। अब यहाँ से मुझे डायगोनल निकालना हो AC, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, √a² + a², दैट मीन्स 2a² होगा। तो हमारे पास क्या होगा, √2a। ये इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ट्रिपेजियम की और सर्कल की। ट्रिपेजियम होती क्या है, ऐसी फिगर होती है क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट की बनी हुई, जिसमें हमारे पास क्या होती हैं, दो साइड पैरेलल होती हैं और बीच में क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। अब मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, दैट मीन्स AB + BC + CD, AB + BD। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें, वेट अ सेकेंड, नेमिंग इसमें डिफरेंट है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे पास क्या रहेगा, AB + BD + DC एंड +CA। ये हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड ट्रिपेजियम का पेरीमीटर होगा। अब बात करें एरिया की, तो हमारे पास एरिया होता है हाफ, इनटू में आता है सम ऑफ पैरेलल साइड, जो साइड पैरेलल की। अब यहाँ AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स AB प्लस क्या आ जाएगा, CD, और मल्टीप्लाई में होता है हाइट, ठीक है। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ट्रिपेजियम। अब बात आती है सर्कल की, तो सर्कल के लिए हमारे पास क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और सेंटर पॉइंट से आप कहीं से भी बाउंड्री पे अगर एक डिस्टेंस देखते हैं तो वो क्या होती है, हमारे पास रेडियस को डिनोट करती है, ठीक है। तो पेरीमीटर की बात करें, जब सर्कुलर फिगर की बात आती है तो पेरीमीटर को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। पेरीमीटर बोलें या फिर सर्कमफ्रेंस बोलें, दोनों एक ही बात है। तो वो हमारे पास होती है 2πr, और ये क्वेश्चन में गिवन होता है कि पाई की वैल्यू आपको 22 डिवाइडेड बाय 7 रखनी है, या फिर आपको क्या रखनी होती है, 3.14 रखनी होती है, ओके। अब हम बात करें एरिया की, तो सर्कल का एरिया हमारे पास रहता है πr², ओके। और सेंटीमीटर जो पेरीमीटर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि उसमें यूनिट जो चलेगी वो सेंटीमीटर होगी, स्क्वायर नहीं आता, और ये पेरीमीटर के केस में होता है। एंड एरिया की अगर हम बात करें तो यूनिट जो होगी वो स्क्वायर में चलेगी, दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वॉल्यूम जो होगा वो क्यूब में चलता है ना। हम बात करें सेमी सर्कल की, तो जो क्या होता है, सर्कल का ही हाफ पोर्शन होता है। तो इसमें हमारे पास क्या चलेगा, पेरीमीटर चलेगा, और हमारे पास क्या चलेगा, जो एरिया है उसका हाफ हो जाएगा। देखिए अब सेमी पेरीमीटर का बात क्या है, इस केस में हमने बात की पेरीमीटर, दैट मीन्स हमारे पास टोटल बाउंड्री बाहर की, ओके। अब मैं सेमी सर्कल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पेरीमीटर क्या होगा, देखिए ये हमारे पास काम करेगा रेडियस का, ये इतना हमारे पास रेडियस है। अगर यहाँ से हम चेकआउट करें तो ये भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस होगी। बट अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ, तो r + r मेरे पास हो जाएगा 2r, ठीक है। अब इतनी बाउंड्री, जब मैं सर्कल की बात कर रही थी तो हमारे पास क्या चल रहा था, 2πr, है ना। बट हम अब बात करें सेमी सर्कल की, तो 2πr का तो क्या हो जाएगा, हाफ। इसमें क्या कवर हुआ हमारा, ये देखिए सिर्फ बाहर की बाउंड्री कवर हुई है। अब मुझे सपोज किसी ऐसा आपने पार्क बनाया है, ठीक है, और फेंसिंग करना चाहते हैं, बाहर जो है वायर लगाना चाहते हैं, तो जस्ट ओनली आप इतने पे तो नहीं लगाएंगे ना। अगर सर्कल था वो तो कवर था पूरा, बट ये सेमी पेरीमीटर तो यहाँ से भी तो कट है, तो यहाँ भी तो आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी।
तो 2πr डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया सेमी सर्कल का बाहर की इतनी जस्ट ओनली बाउंड्री। बट हमें क्या चाहिए, ये वाली बाउंड्री भी चाहिए। दैट मीन्स हम इसमें ऐड क्या करेंगे, 2r ऐड करेंगे। तो कैंसिल आउट करके सोल्व करके इसका पेरीमीटर का हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास क्या आएगा, पाई आर प्लस में 2r। ठीक है, और थोड़ा इसको अगर इजी बनाना चाहें तो आप r कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बच जाएगा, पाई प्लस 2। ओके, पेरीमीटर बोले या सेमी सर्कमफ्रेंस बोले, दोनों एक ही बात होती है। अब बात करें एरिया की, तो सर्कल का एरिया हमारे पास चल रहा था पाई आर स्क्वायर, बट ये सेमी सर्कल है, सर्कल का हाफ है। दैट मीन्स हम पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का। अब सर्कुलर ट्रैक की बात होती है। सर्कुलर ट्रैक क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए आप पार्क में जाते हैं और पार्क के चारों तरफ हमारे पास क्या होता है, एक ट्रैक होता है। तो हमारे पास टोटल सपोज कीजिए कि बाहर वाले की रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और अंदर वाले की रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो हमारे पास इसका पेरीमीटर कुछ नहीं होता, क्योंकि इस ट्रैक का पेरीमीटर तो हम कैसे ही निकालेंगे। अगर निकालना चाहें तो क्या, ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, अगर आपको निकालना है इस ट्रैक का पेरीमीटर क्या होगा, ट्रैक को फेंसिंग करना है तो इनर साइड से भी करेंगे, आउटर साइड से भी करेंगे। तो पहले बाहर वाले सर्कल का आप क्या निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे, फिर अंदर वाले सर्कल का क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। और ये बात ध्यान रखना, जब आप बाहर वाले सर्कल की बात करें तो कैपिटल आर लेंगे और अंदर वाले सर्कल की जब बात करेंगे तो हम स्मॉल आर लेंगे। अब यहाँ एरिया की बात करें तो टोटल सपोज कीजिए कि बाहर वाले के एरिया में से जब अब अंदर वाला एरिया कट कर देंगे तो आपको जो स्टोन ये ब्राउन पार्ट है वो मिलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से आप माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं सर्कुलर ट्रैक का। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्टर क्या होता है सर्कल का। देखिए, जब ये येलो पार्ट आपको कंप्लीट नजर आ रहा है ये क्या होता है, माइनर सेक्टर होता है, और ये वाइट पार्ट जो नजर आ रहा है ये क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, अब हम इस सेक्टर की पेरीमीटर की बात करेंगे। सेक्टर के पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए ये जो लेंथ है, इतनी लेंथ को मैं डिनोट कर देती हूँ स्मॉल एल से। तो पेरीमीटर का मीनिंग क्या होगा, यहाँ से ये लेंथ प्लस में यहाँ से ये लेंथ और प्लस में ये लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ओ ए प्लस ए पी बी लिख रही हूँ मैं, इस लेंथ को क्या लिख रही हूँ, पी बी। ठीक है, जिसको हम क्या मान रहे हैं, एल मान रहे हैं। तो मैं इसको एल लिख दूँ तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ओके, तो हम क्या, ओ ए प्लस में हम लिख सकते हैं यहाँ से एल एंड प्लस में क्या हो जाएगा, बी ओ। ओके, ओ ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, आर है, और बी ओ मेरे पास आर है। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, 2r प्लस एल। अब 2r तो हमें मिल जाएगा, अगर हमें इसका रेडियस गिवन है तो r तो मिल जाएगा। बट बात आती है लेंथ की। अब ये l कहाँ से आएगा, देखो l का क्या फॉर्मूला होगा, जब भी सेक्टर का एरिया आपको या पेरीमीटर निकालना होगा तो ये एंगल हमें मिलेगा थीटा, या फिर आपको क्या मिलेगा, थीटा नहीं मिलेगा तो ये r और l मिलेगा। ठीक है, तो l का फॉर्मूला ध्यान रखना, थीटा डिवाइडेड बाय 360। अब जब हम पेरीमीटर की बात करें, लेंथ की बात करें तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2πr। अब 2πr था क्या, सर्कल की सर्कमफ्रेंस थी। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास होता है 2r प्लस एल, जहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया की बात आती है। एरिया सिमिलर इसी से ही सेम होगा, क्या होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360, बट जस्ट ओनली 2πr की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये निकले क्या है, सेक्टर का पेरीमीटर निकला है और इस सेक्टर का क्या निकला है, एरिया निकला है। ठीक है, अब बात आती है कि मेजर वाला एरिया हमें निकालना है। तो थीटा, हम अगर मेजर की बात आती है ना तो हम क्या ले लेंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे। सपोज किसी में इस एंगल को फाई से डिनोट करती हूँ, अगर मुझे बड़े वाले का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो फाई डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये एल, ये वाली लेंथ अगर मुझे निकालनी है बड़े वाले सेक्टर से रिलेटेड तो हम क्या कर देंगे, थीटा को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है सेक्टर का, तो हमें समझ आ गया। अब सेगमेंट की बात करूँ, ये हमारे पास सेगमेंट है इतना। ठीक है, अगर इस सेगमेंट की मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, वैसे इससे रिलेटेड सीटेट में क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि थोड़ा सा ये टफ टॉपिक पड़ जाता है, बट एस्टेट वगैरह में ये सब कुछ पूछा जाता है मेरे हिसाब से। तो अगर हमें सेगमेंट का सेगमेंट है कौन सी हमारे पास, APB का एरिया निकालना है, तो थोड़ा माइंड से सोचिए कि ये इतना एरिया कैसे आएगा। जैसे हमने अभी बात की थी सर्कुलर ट्रैक की, हमने क्या किया, बाहर वाले बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। सिमिलर वे से हम क्या करेंगे, इस पूरे में से, पूरे सेक्टर में से
OAPB सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको OAPB माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो हमारे पास जस्ट ओनली ये सेगमेंट वाली एरिया बचेगा ना। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर जो अभी हमने निकाला, क्या फॉर्मूला होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर एंड माइनस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, अभी हम पढ़ के आए हैं। बट यहाँ हमें नहीं मालूम कि ये 90 डिग्री है नहीं है। अगर ये थीटा 90 डिग्री हो तो आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री नहीं है तो एक फॉर्मूला होता है एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालने का, हाफ इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब थीटा हमारे पास कौन सा होगा, जो एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए तो आप वापस वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं। और गाइस, अगर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।